आरक्षण की आवाज उठाएं, आए चले ना। विधानसभा घेरने का ऐलान किया हमारे लोगों ने, आए जिनकी बात कर रहे हैं वो आज विधानसभा आप अपनी सरकार की विधानसभा चल के घेरे हैं आरक्षण के नाम पर समाज के। हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार है। आप सर अगर अपनी सरकार आरक्षण के लिए आरक्षण की आवाज नहीं निकलती मुझसे तो समाज के नेता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि समाज जान चुका है कि कौन क्या करता है। गुमराह करने का काम मंदिर निषाद पार्टी सरकार को घेरेगी। आपको लगता है कि उनके पीछे भी कोई है? हम तो सरकार से कोई उनको सपोर्ट मिल रहा है? इसीलिए कहा तो मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दी आप लोगों ने। उसका लाभ भाजपा को मिल रहा है, ताली दोनों हाथ में बैठी, आप हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा विधान परिषद और जो है कैबिनेट में और आज के दिन में इनकी आवाज बन के गई। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतना कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के नेता हैं बेचारे। सर गठबंधन आप भी तो तोड़ सकते हैं जब आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने, क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, अब कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब छोट भैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं तुम्हें कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ने 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक एक UB2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का। मंत्री जी, आपने अभी कहा कि भाजपा को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, फिर आप लोग अपनी बेइज्जती बता रहे हैं कि हमें बेइज्जत कर दिया गया। अरे हम कह रहे हैं आप सब, अरे आप शब्द बोले, हम कह रहे हैं भारतीय हम लोग, हमारा काम है कि सहयोग है, सहयोग करना। हम लोग भगवान राम के, मैं कह रहा हूँ मैं भगवान राम के आत्मांसका निषाद राज के वंशज हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात भारतीय जनता पार्टी करते, निषाद राज की बात हम करते हैं। तो मर्यादित शब्दों का बात होनी चाहिए। अमर्यादित शब्द अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हो तो उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करे, अगर नहीं करती है तो जो देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आज के दिन। आपने 2018 की बात की, तो क्या फिर वो इतिहास फिर दोहराने की तैयारी में है आप? नहीं, मैं 2018 की सिचुएशन आएगी क्या फिर से? देखिए, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि हम लोग पिछड़ी आपको पता होगा कि हम जहाँ खड़े हो जाते, चाहे हम राजभर भैया, आशीष जी हो, राष्ट्रीय,
ये जातियां भारतीय जनता पार्टी। आप निषादों के नेता हैं, राजभर का नेता है, अनुप्रिया पटेल के नेता हैं। तो मतलब अगर नहीं होते तो साथ में क्यों लेती भाजपा? अगर सहयोगियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो सहयोगी क्यों नहीं अलग हो जाते हैं? नहीं, हम सहयोग कैसा- क्या सत्ता का लोभ इतना भारी है कि समाज से ऊपर नहीं हो पा रहा है? आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, आप लोगों को अरे मैं यही कह रहा हूँ कि करवाया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग भी साथ कहते ये हैं। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। हाँ। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हाँ। हमारे इस यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को उस पे ले जा रहे जी, हैं। जी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नेता हैं सपा बसपा कांग्रेस के, वह लोग कहाँ ले जा रहे हैं? वह लोग किस तरीके से समाज में आज के द्वंद्वता पैदा कर रहे हैं? एकता में बल होता है। जब समाज एक रहता है तो 2022 देखिए, 2022 कैसी हुई, 2019 कैसी जीत हुई। लेकिन ये छोटभइयों नेता से बुलवा के इस समाज को गुमराह के 2024 में क्या हाल हो गया हम कह रहे हैं आज के दिन में। तो इम्पोर्टेंट नेताओं से भाजपा सावधान हो जाए। मेरे आज के कहने का मतलब ये है, अगर इसी तरीके से बुलवाते रहे तो वो समाज कहेगा कि भाजपा ये गलत करवा रही है, इसलिए उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। बहुत देर से सवाल पूछ रहा था कि एक चर्चा ये चल रही है कि आपने जो अपने विधायक बेटे श्रवण निषाद जी हैं उनको प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया, जो परिवारवाद का लगातार आरोप लगता रहा है निषाद पार्टी और आपके ऊपर, तो क्या इसी की सफाई देने के लिए खड़ा किया गया? नहीं, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। हम कहते हैं कि जो काम करेगा उसको अवसर मिलेगा। ये भाजपा के विधायक है और आगे पार्टी के अध्यक्ष। क्या दोनों के अधिकारी हो सकते नहीं हैं? नहीं कहो। हाँ, वही सर्व निषाद जी भाजपा के विधायक नहीं है, पदाधिकारी हो सकते हैं। और आपकी पार्टी के अध्यक्ष। अभी कहाँ, अभी तो वो प्रभारी पद पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जो व्यास मुनि है, प्रभारी जो है बाबूराम निषाद हैं, वो राष्ट्रीय कमेटी में चले गए। रविंद्र मणि जो है वो वर्किंग कमेटी चेयरमैन है। आज के दिन में महिला मोर्चा के अध्यक्ष को वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे जो है मिठाई लाल वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। वो अपना विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम कह रहे हैं आज के दिन में पार्टी को हमें विस्तार चाहिए और परिवारवाद का लेवल लग रहा है, हमको हटा देना। दूसरी पार्टी हटा के देखें, और पार्टियों में जो परिवार के लोग हैं, कौन ऐसी पार्टी नहीं है? हटा के देखें। क्यों नहीं हटा रहे भाई? जो आरोप लगाने वाले हैं हम परिवारवाद के हैं, तो जो आरोप लगाने वाले नेता हटवाए ना जिस पार्टियों में लोग हैं। हम तो स्वतंत्र। सर कि आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं हटा के। अरे यार, हम कहते हैं हम पॉलिटिशियन हैं तो हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हम भजन गाने के लिए पैदा हुए हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या करेंगे? राजनीति तो राजा बनाने की, अपने समाज के लोगों को राजा कैसे बने उसके लिए राजनीति करने आए और दूसरों आप सर अपने- उसका क्या जवाब? सर अपनी सरकार के खिलाफ आप विधानसभा घेरने जा रहे हैं, देखिए सफल हो पाएंगे सर? सर आप अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा घेरने जा रहे हैं, सफल हो पाएंगे जिस तरह का? हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे। मेरा समाज दिल्ली गया ना, मेरा समाज दिल्ली गया कि नहीं गया? अच्छा सर, ये बोले बताइए- बिना अपने साधन संसाधन से दिल्ली गया, अपने हक लेने के लिए तो जाएगा ना विधानसभा। समाज जाएगा तो जयप्रकाश निषाद का नाम लेते ही आप इतना चिढ़ क्यों मचे? नहीं, मैं कोई चीज नहीं है। मैंने आपने पूछा, आपको भय लगता है क्या? नहीं, कोई भय नहीं। हमें तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लोग और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो लोग आए हैं और अपने